नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जो आपका चार्ज मूव करता है ना, जिसे आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसके ऊपर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, हो गया ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। ए मूविंग चार्ज इन एडिशन टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो आपका मूविंग चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड में। ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल रेस्ट इन द फील्ड विच इज सेटअप बाई मूविंग चार्ज। तो इन्हें क्या पता है, जो आपका क्या है एक किसी फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, तो हमने क्या कर दिया, मूव करा दिया, तो वो आपका क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो आपका क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट इफ़ द सेकंड पार्टिकल इज आल्सो इन मोशन, लेकिन जो आपका सेकंड पार्टिकल है आपका वो इन मोशन में है, इट आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सेट अप बाई फॉर्मर पार्टिकल। तो आपका क्या बताया इसने, जो आपका सेकंड पार्टिकल है वो आपका मोशन में होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, जो आपके पिछले पार्टिकल के ऊपर सेट था उसके कारण। ठीक है, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी एग्जिस्ट एट ए पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट के ऊपर। इफ एनी मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन एडिशन टू ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करता है पॉइंट के ऊपर, यदि आपका जो मूविंग चार्ज है ना वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। हो गया ये। तो एक बार फिर से बताता, देखो जो आपका मूविंग चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। जब आपका चार्ज पार्टिकल है फील्ड में रेस्ट के ऊपर होता है तो हमने क्या कर दिया, इसको मूव करा दिया। ठीक है, मूव कराएंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें आपका एक मूविंग चार्ज है ना वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है ना, जब आपने चार्ज को मूव करा दिया तो मूव करा तो आपका क्या हो जाएगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो आपका रेस्ट के ऊपर था, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था ना इसके कारण आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बट लेकिन जो आपका सेकंड पार्टिकल है ना वो मोशन में होगा और वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो पिछले पार्टिकल के ऊपर सेट हुआ उसके कारण। ठीक है, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड सेट टू बी एग्जिस्ट एट पॉइंट। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट माना जाएगा, यदि आपका जो मूविंग चार्ज है ना एक्सपीरियंस करे फोर्स को इन एडिशन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ आपका एक और फोर्स एक्सपीरियंस करे और वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या कैसे इसको प्रूव किया है वो बता रखा है। कंसाइडर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। तो हमने क्या कर दिया कि रीजन को मान लिया, उसमें आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जैसे हमने रीजन मान लिया, इसमें आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म है एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो बी आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में आपकी लग रही है। ठीक है, लेट ए चार्ज क्यू मूव इन द फील्ड विद वेलोसिटी वी इन एक्स वाई प्लेन इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या बताया है, आपका क्या चार्ज है ना फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में आपका क्या है, ये चार्ज है मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, वो बना रहा है आपके का एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। हो गया ये। तो क्या बताया इसने, हमने एक रीजन मान लिया जिसमें आपका क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है बी। तो बी आपकी क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है रीजन में, और वो क्या करिए एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है। वो इसके बाद हमने मान लिया जो आपका क्या चार्ज है ना वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू इज गिवन बाय। जो आपका जो मूविंग चार्ज है ना उसके द्वारा जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो आपका क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है ना, क्या वी बी साइन थीटा हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये आपकी क्या फोर्स की वेक्टर फॉर्म है।
ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी। तो आपका जो एफ है ना उसकी डायरेक्शन आपकी क्या होगी, वी और बी के परपेंडिकुलर होगी। और वी एंड वी आपकी क्या है, वी और बी आपकी क्या एक्स वाई प्लेन में है, हो गए। इट इज आल्सो गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू विच। तो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, इफ़ यू स्ट्रेच द फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो क्या बताया इसने, जो हमारी पहली दो फिंगर है ना और जो थंब है लेफ्ट हैंड का, वो हमने क्या कर लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगी, और जो सेकंड फिंगर है बी की डायरेक्शन को देगी, और थंब है वो आपका क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। तो क्या बताया इसने, जो आपकी एफ की डायरेक्शन है ना वो क्या होगी, वी और बी के परपेंडिकुलर होगी, और हम उसको लेफ्ट हैंड थंब रूल से ही बता सकते हैं। तो इसने क्या बताया, तो हम बताते हैं आपको रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमने क्या कर दिया, जो हमारी पहली दो फिंगर है ना इनको हमने स्ट्रेच कर लिया। ठीक है। और साथ में हमारा क्या होगा, लेफ्ट थंब हो गया। तो इसको हमने क्या कर स्ट्रेच कर लिया, और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो आपके जो फर्स्ट फिंगर है ना ये हमें क्या देगी, बी की डायरेक्शन देगी। ठीक है। और जो मिडिल फिंगर है ना ये आपकी वी की डायरेक्शन देगी, और ये थंब आपका क्या देगा, एफ की डायरेक्शन देगा। देखो तो फर्स्ट फिंगर आपकी क्या दे रही, बी की डायरेक्शन दे रही है, मिडिल फिंगर आपकी वी की डायरेक्शन दे रही है, और ऊपर वाला आपका क्या दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं ये। ठीक है, हो गया आपका। तो इसके बाद इसके कुछ केस हैं, स्पेशल केस। तो आपका एफ क्या है, जेड एक्सिस में है, जेड के लॉन्ग इसकी डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखो आपके स्पेशल केस में क्या है, जो आपका देखो क्या हुई भी साइन थीटा है। तो आपका जब आपका थीटा 0 1 मतलब थीटा अलग अलग होगा तो आपके तीन केस बनेंगे अलग अलग। जब आपका थीटा 0 या 180 हो, ठीक है, थीटा 0 या 180 आपका कब होगा, जब बी और वी है ना, आपके बी और वी क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो आपका क्या होगा, थीटा 0 होगा और 180 होगा। और साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, और 180 के ऊपर भी 0 होता है। तो वी और बी आपके दोनों पैरेलल हो तो आपका ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स आपका क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है। तो आपका इसने क्या बताया है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू इट इज 0। तो आपका फोर्स 0 हो गया। तो इसने यही बताया है, जो आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, वो आपका उसमें फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो आपका 0 होगा। ठीक है। यदि आपका बी और वी आपकी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो गया। इसके बाद बताइए यदि आपका थीटा 90 हो तो क्या बताया, चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल थीटा 90 इसका मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है ना आपका वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा पार्टिकल की तरह वो आपका क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। क्योंकि साइन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो आपका जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। यदि वी और बी आपके क्या हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के बीच में, तो आपका एंगल क्या बनेगा, आपका 90। तो उस टाइम पे आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया ना चार्ज पार्टिकल के द्वारा, मूविंग पार्टिकल के द्वारा, आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या होता है, यदि आपका v 0 यदि आपका v 0 है वेलोसिटी, तो आपका ये कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो फोर्स आपका 0 होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या, यदि आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है तो आपका कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद है द न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन डू नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। जो आपका न्यूट्रल पार्ट होते हैं ना, जैसे न्यूट्रॉन है उसके ऊपर आपका चार्ज 0 होता है, तो आपका कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कैसे, यदि आपका चार्ज 0 होगा तो आपकी पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो आपका कोई फोर्स नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो आपकी मूविंग चार्ज है ना उसके ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है। तो इसने क्या बताया, जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यदि आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो उसको हमने क्या करा दिया, चार्ज पार्टिकल मूव करा दिया। ठीक है।
तो जो आपका चार्ज पार्टिकल है ना, जो हमने मूव किया है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ओनली, ठीक है। क्यों, आपका चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट के ऊपर था, तो उसके ऊपर आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले, तो उसके द्वारा आपका क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। और उसके बाद हमने क्या करा दिया, उस चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया। तो मूव कराया तो आपका क्या होगा, जो सेकंड पार्टिकल है ना, वो भी आपका मोशन में आ जाएगा। और उसके ऊपर जो उसके ऊपर भी आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो किसके कारण होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, जो आपके पिछले पार्टिकल के ऊपर है, ठीक है। हो गया ना। यदि चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट के ऊपर है, और उसको हमने क्या करा, तो मूव करा दिया तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर। वही बताए थे, ठीक है ना। एक बार फिर से बता, थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझको। देखो, आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यदि आपका किसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल को हमने मूव करा दिया, ठीक है, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और किसके कारण करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करेगा, ठीक है। और लेकिन क्या आपका जो सेकंड पार्टिकल है ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। और उसमें आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किसके कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, जो आपके पिछले पार्टिकल के ऊपर सेट हुआ उसके कारण, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया इसने, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कब करेगा, यदि आपका मूविंग चार्ज है ना क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे तब, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट माना जाएगा, जब आपका मूविंग चार्ज है किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करे तब। हो गया ना ये। तो इसके बाद देखो इसने प्रूव किया है। इसके लिए इसने क्या कर दिया, हमने एक रीजन मान लिया, और इसके ऊपर आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, सॉरी, ठीक है। एक रीजन मान लिया, और उसके ऊपर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या बी है, और वो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है। इसके बाद क्या कर लिया हमने, क्या चार्ज मान लिया, और वो क्या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और आपकी क्या है, एक एंगल थीटा बना रहा है बी के साथ, और ये आपका क्या करता है, बी के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। इसके बाद देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू, जो आपका चार्ज क्यू है ना, उसके द्वारा आपका क्या है, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। और वो आपका क्या होता है, फिजिकल क्या हुई भी साइन थीटा होता है। हो गया, क्या वो आपका चार्ज है, बी आपकी वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, थीटा हो गया, बी और बी के बीच में आपका एंगल हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिया, फिजिकल क्या हो इंटू वी क्रॉस बी हो गया। इससे हम क्या कह सकते हैं, आपका जो एफ की डायरेक्शन है ना, वो क्या है, वी और बी के परपेंडिकुलर है, और वी और बी आपके क्या हैं, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके देखो ये है, सॉरी ये मान लिया हमने, ये हमने क्या कर दी, पहले दो लाइन स्ट्रेच कर दी और आपने थंब स्ट्रेच कर दिया। ये आपने क्या कर दिया, आपके तीनों आपके क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच में आपका 90, इसके बीच में 90। तो आपका ये फर्स्ट फिंगर है ना, आपका क्या देगी, बी की डायरेक्शन देगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देगी। और जो मिडिल फिंगर है ये आपकी क्या देगी, वी की डायरेक्शन देगी, और ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन बताई, देखो, ठीक है ना। थंब आपकी किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में है, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी जेड एक्सिस में हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और वी की डायरेक्शन आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। हो गई आपकी क्लियर। तो इसके बाद इसके स्पेशल केस थे, उसमें क्या बताया था, यदि आपके बी और वी हैं, बी और वी आपके पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं, तो आपका एंगल क्या होगा उनके बीच में, 0 या 180 होगा, ठीक है। पैरेलल होगा तो आपका 0 होगा, एंटी पैरेलल होगा आपका 180 होगा। तो साइन आपका 0 आपका क्या जाता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी आपका 0 होता है। तो जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस इसका ये था। दूसरा क्या है, यदि आपका बी और वी आपका परपेंडिकुलर हो, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, साइन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो आपका क्या होगा, यदि आपके वी और बी आपके क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है, पार्टिकल के द्वारा। यदि आपके नेक्स्ट क्या है, यदि आपकी वेलोसिटी 0 हो चार्ज पार्टिकल की, तो आपका फोर्स क्या है, यदि v 0 तो कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो गई, तो v 0 तो आपका कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, ठीक है।
ये आपका थर्ड केस हो गया। इसके बाद आपका फोर्थ केस, तो क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, तो न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर उनका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो चार्ज जीरो है, तो चार्ज क्या जीरो हो गया, कंप्लीट टर्म जीरो हो गई। तो चार्ज जीरो होता है, आपका कोई भी फोर्स एक्शन कोई भी फोर्स आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा मूविंग चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ केस हो गया। ठीक है ना, आ गया समझ में। इसके बाद उसने बी की डेफिनेशन बताई है कि आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्या मूविंग विद वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा विद बी इज गिवन बाय। ठीक है, जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना चार्ज पार्टिकल क्यू के साथ, और वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है बी के साथ, तो आपका क्या होगा, एफ होगा, क्या हुई बी साइन थीटा। तो बी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है ना, तो हम बी की ऐसा यूनिट निकालें, तो आपका क्या हो, वी और साइन थीटा आपके नीचे चला जाएगा। यदि आपका चार्ज आपका 1 कूलम हो, क्या कर दिया, चार्ज हमने क्या कर दिया, 1 कूलम पुट कर दिया, वेलोसिटी हमने क्या कर ली, 1 मीटर पर सेकंड ले ली, थीटा आपका 90 होगा। तो आपका फोर्स आपने मान लिया 1 न्यूटन मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या पता आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1 टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स आपका 1 न्यूटन, चार्ज आपका 1 कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एंगल आपका 90 होगा, साइन 91 होता है। तो आपका क्या होगा, 1 न्यूटन, एम्पियर नीचे तो ऊपर जाके पर मीटर पर एम्पियर आ गया। ये आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ बी हमने पढ़ा था, टेस्ला होती है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 1 टेस्ला कब होगी, जब आपका चार्ज क्या 1 कूलम हो और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस किया गया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1 न्यूटन, वो क्या ऊपर पेंडिकुलर हो अपना बी के। ठीक है, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, वो आपकी 1 टेस्ला होती है। ठीक है ना, तो क्या बताया इसने, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 1 टेस्ला कब होती है, जब आपका 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा हो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और वो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो मूविंग चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो सिंपल बात आपकी हमने सारी चीज़ें मैंने मान ली। जब आपका क्या है, 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से, और वो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, वो आपका 1 न्यूटन होगा। ठीक है, हो गया ये। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, बी की डायरेक्शन बता दी इसने। बी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, हमने पढ़ लिया था पीछे, पढ़ा था ना। जो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ना क्रॉस करती है यूनिट एरिया को, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और एक हम एक इस तरह ही बता सकते हैं, एफ आपका क्या मैग्नेटिक फोर्स है, क्या वो चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, साइन थीटा, वी और बी के बीच में एंगल हो गया। तो इस तरह हमने बी की ऐसा यूनिट फिर से निकाल ली, आई तो आपकी सेम ही आएगी टेस्ला। ठीक है, इसके हेल्प से हम बता सकते हैं आपकी 1 टेस्ला कब होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जब आपका क्या हो, 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, होगा नहीं। इसके बाद आपका आता है लोरेंट्ज़ फोर्स। तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे हो या मोशन में हो, तो क्या है, एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या बताया, यदि आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर हो या मोशन के ऊपर हो, तो क्या करता है, वो सेम मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना, वो आपका क्या होगा, क्या वो ई होगा, क्या वो आपका चार्ज ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि आपका चार्ज पार्टिकल है ना, एट टेस्ट एक्सपीरियंस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बताया इसने, देखो यदि आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता है, तो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आपका क्या होता है, क्या वो ये होता है। लेकिन आपका जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, तो आपका क्या होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता है, जो आपका चार्ज पार्टिकल होता है ना, रेस्ट के ऊपर होता है, तो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में।
और यदि आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। तो इसने ये बताया है। तो इसका क्या हो गया, जो आपका लोरेंट्ज़ फोर्स आपका क्या होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में प्रोड्यूस होता है वो, ठीक है ना। तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल के कारण एक्सपीरियंस किया जाता है व्हेन इट मूव इन रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ट्रांसफरली। जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हो तब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका फोर्स क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू ई हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी हो गया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो गया। तो क्या हमारा दोनों का कॉमन हो गया, क्यू इजिकल टू इंटू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो ये आपका क्या है, लोरेंट्ज़ फोर्स आ गया, ठीक है। तो लोरेंट्ज़ फोर्स आपका सिंपली क्या होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया जाता है जब आपके दोनों क्या हों, एक दूसरे के ट्रांसवर्स हों या परपेंडिकुलर हों, ठीक है। हो गया ये क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, हमने पढ़ा दिया। जो मूविंग चार्ज होता है ना, तो उसके ऊपर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसके साथ साथ आपका क्या होता है, दो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो होगा ये क्या हुई, और मैग्नेटिक फील्ड में आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो होगा ये, ठीक है। तो दोनों को मिला के आपका क्या आ जाएगा, लोरेंट्ज़ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। तो ये आपका हो गया टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बायो-सवार्ट्ज़ लॉ। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर में पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि आपकी ये लंबी वीडियो ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।